अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हजरत अली। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने एक ऐसे पर्सनालिटी को रख रहे हैं, शायद इसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाए। पैब्लो रुइस पिकासो 25 अक्टूबर 1881 को फ्रांस में पैदा हुए। वो दुनिया के बेहतरीन डिज़ाइनर, प्रिंट मेकर, मुजस्समा साज और थिएटर डिजाइनिंग के साथ साथ वो तकरीबन जिंदगी के हर शोबे से मुंसलिक रह चुके हैं। पैब्लो पिकासो के पेंटिंग्स आज भी मार्केट में तकरीबन करोड़ रुपए के बिक रहे हैं। आज उस वाकये पर एक नजर डालते हैं और शायद हमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाए उस वाकये से। जैसे कि मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया कि पिकासो दुनिया का एक बेहतरीन पेंटर भी था। वो बेहतरीन पेंटिंग्स बनाता था। एक दिन जब वो सड़क पर चल रहा था, किसी काम से बाहर निकले थे, तो एक औरत की नजर पिकासो पर पड़ी। इत्तेफाक से इस औरत ने उसे पहचान लिया। वो भागकर इसके पास आई और कहने लगी, आर यू पिकासो? क्या आप ही पिकासो? तो पिकासो ने सर हिलाया कि जी हाँ, मैं ही पिकासो हूँ। तो उस लेडी ने कहा कि जनाब, मैं आपकी बहुत बड़ी मदह हूँ, मुझे आपकी पेंटिंग बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकते हो? पिकासो ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, मोहतरमा, मैं यहाँ पर खाली हाथ आया हूँ, मैं कुछ सौदा सर्व करने के लिए आया था, मेरे पास कोई औजार नहीं है, फिर कैसे मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग बनाऊं? लेकिन औरत अब जिद कर रही थी। उसने कहा, मुझे अभी पेंटिंग बना दो, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, शायद फिर हम दोबारा कभी ना मिले। पिकासो ने बड़ी हैरानी के बाद अपनी जेब से कागज का छोटा सा टुकड़ा निकाला और अपने कलम से कागज के ऊपर कुछ खींचने लगा। तकरीबन 10 मिनट में उसने कागज पर एक पेंटिंग बनाई, उस औरत के हवाले किया और कहा, ये पेंटिंग ले लो, तुम्हें इस पेंटिंग के लिए तकरीबन $1 मिलियन बासानी मिल सकते हैं। औरत बहुत हैरान हुई। उसने अपने आप से कहा, इस पिकासो ने जल्दी से ये काबिल अमल पेंटिंग सिर्फ 10 मिनट में बनाई और ये मुझे बता रहा है कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। लेकिन एक लफ्ज किए बगैर उस औरत ने पेंटिंग उठाई और खामोशी से घर आ गई। उसका ख्याल था कि पिकासो इसे बेवकूफ बना रहा है और इस तरह अगले दिन वो बाजार गई और पिकासो की 10 मिनट की बनाई हुई पेंटिंग की कीमत दरियाफ्त की। जब उसे पता चला कि यह पेंटिंग $1 मिलियन से भी ज्यादा की बिक सकती है तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। इस पेंटिंग की कीमत जानने के बाद वो औरत हर रोज उस मार्केट की चक्कर लगाती रहती थी और कहती थी कि कभी न कभी पिकासो जरूर आएगा और मैं उनसे जरूर मिलूंगी। एक दिन जब उसने दोबारा देखा कि पिकासो मार्केट की तरफ आ रहा है तो उसकी खुशी दिदनी थी। उस औरत ने पिकासो को कहा कि आपकी वो पेंटिंग तकरीबन $1 मिलियन से भी ज्यादा की बिक सकती है। पिकासो ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला कि मैंने आपको कहा था कि ये पेंटिंग आपको तकरीबन $1 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर दिला सकता है। औरत ने कहा, सर आप मुझे अपनी शागिर्द बनाएं, मुझे पेंटिंग करना सिखाएं। मेरा मतलब है कि जिस तरह आपने 10 मिनट में $1 मिलियन की पेंटिंग बनाई, मैं 10 घंटे या 10 दिन में अच्छी पेंटिंग बना सकती हूँ, मगर 10 मिनट में कभी भी नहीं। अगर आप मुझे अपनी शागिर्दी में रखोगे तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लूं। पिकासो फिर से मुस्कुराया और बोला, ये पेंटिंग जो मैंने 10 मिनट में बनाई, इसे सीखने में मुझे 30 साल लगे। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल इस काम में गुजारे हैं और इस काम को बमुश्किल सीखा है। औरत ये सुनकर चौंक गई और बिल्कुल सुन हो गई कि पिकासो ये आप क्या कह रहे हैं? आपने अपनी जिंदगी के 30 सुनहरे साल इस पेंटिंग को दिए हैं, शायद जिंदगी में कोई और बिल्कुल नहीं दे सकता है। पिकासो ने कहा, वो 30 साल जो मेरे मौज मस्ती के थे, वो 30 साल जो मेरी जिंदगी के सुनहरे दौर का एक पीरियड था, मोहतरमा मैंने वो 30 साल इस काम को दिए हैं। शायद जिंदगी में इस काम को कोई इतना बड़ा अरसा दे दे। अगर आप अपनी जिंदगी के 30 साल इस काम को देना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम। औरत ये सब कुछ सुन रही थी और बिल्कुल एक बेजान मुजस्मे के अलावा वो कुछ नहीं थी। पिकासो ने क्या खूब कहा, जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन इन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। आपको अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिलेगा। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं समझोगे, यकीन मानो कोई और आपको मजबूत करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा और गिरने में शायद कहीं ना कहीं वो आपकी मदद करे। वो आपको गिरा हुआ देखना चाहता है, जिंदगी में नाकाम होना देखना चाहता है आपको। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी जिंदगी में से हार, नाकामी और शर्म निकाल फेंके और फिर जिंदगी को खूबसूरत और हसीन बनाने में शायद कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। एक न एक दिन हासिल कर लेंगे मंजिल को, ठोकरे जहर तो नहीं जो खा के मर जाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो में कुछ न कुछ ऐसा चीज जरूर लाते हैं जो आपको अपने जिंदगी में कामयाब होने पर मजबूर करे और जिंदगी में कुछ करने पर मजबूर करे और आपको जिंदगी का एक सुनहरा ख्वाब दिखाए कि आप भी कुछ कर सकते हो। आपके अंदर भी इतनी एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। स्ट्रगल के बगैर नथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ। विदाउट स्ट्रगल आई थिंक वी आर डल।
We cannot chase a single thing in our lives. آپ اگر اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہو تو خدا را سٹرگل کو اپنائیے. اپنی زندگی میں سے دو چیزوں کو لازمی نکالے. میں آج کروں گا یا کل کروں گا، ایک اس چیز کو ختم کر دے اور آج ہی اپنے سٹرگل کو شروع کر دے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ زندگی میں ہے شرم، یعنی شائع فیل کرنا. آپ اپنی زندگی میں شائع کو بالکل ختم کر دے. آپ اپنی زندگی سے شرم نام کی چیز کو نکال دے. آپ رزق کما رہے ہو، آپ حلال رزق کما رہے ہو، آپ اپنے بچوں کو حلال کمانے کے سٹرگل میں نکلے ہو. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کی اشد ضرورت ہے. میں اور میری ٹیم آپ سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.